जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा आप सबों के सामने अपने यूट्यूब पेज के माध्यम से फिर से मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में एक नई वीडियोस लेते हुए। तो आज की मोटिवेशनल वीडियोस का थीम मैंने लिया है कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण हम कैसे करें। व्यक्तित्व के विकास का होना अत्यंत जरूरी माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही होता है जो लोगों के सामने में उसकी छवि बनाता है, उसकी छवि को निखारता है, और व्यक्तित्व ही किसी व्यक्ति की पहचान बनाता है। व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक शारीरिक सुंदरता से नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होगा। उसके बोलचाल, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसका आचार व्यवहार, उसकी विनम्रता, उसके व्यवहार, उसके भावनाएं कैसी हैं, इन सबों से जुड़ा हुआ होता है व्यक्तित्व के विकास का। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जन्म से नहीं मिलता है, या हमें जन्म से नहीं मिलता है व्यक्तित्व का विकास या विकसित व्यक्तित्व, बल्कि इसे हमें विकसित करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना बंद कर देता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समय और माहौल के हिसाब से बदलता चला जाता है। इससे उसकी छवि भी धूमिल होने लगती है। तो हमें अपने व्यक्तित्व को अवश्य विकसित करते रहना चाहिए, जो हमारी छवि को समाज के सामने में निखारती रहती है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, अगर आपको व्यक्तित्व को निखारना है तो आपको विनम्र बनना पड़ेगा। विनम्र बनिए, विनम्र बनिए। एक आपने दोहा सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और संस्कृत में भी एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम। विनय अर्थात विनम्रता। आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप अपने आप को विनम्र साबित करते हैं। आप बताते हैं कि आपके अंदर विनम्रता है, आप विनयशील व्यक्तित्व के धनी होते हैं। विनम्रता समाज में आपकी एक अलग पहचान बनाती है। विनम्रता लोगों के मन में आपके लिए स्नेह और प्यार जगाता है। आपकी विनम्रता लोगों के मन में आपके लिए सम्मान पैदा करता है। फिर अगर आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। बहुत से लोगों में ये डिमेरिट होता है कि गलती कर देते हैं और गलती को बचाने के लिए वह तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं, झूठी बातों का सहारा लेने लगते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, इससे लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उतरता चला जाता है। अपनी गलतियों को सहर्ष स्वीकारिए। अपनी गलतियों से आप सीख लीजिए। अपनी गलतियों को दोहराएं नहीं, इसकी आप प्रतिज्ञा लीजिए। अपनी गलतियों से किसी को दोबारा आप क्षति नहीं पहुंचाएं, इसकी आप प्रण लीजिए। फिर व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है हम बहुत सी गलतियों को या बहुत से अनावश्यक चीज़ों को भूलते जाएं और माफ़ करना सीखिए। हम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के रखते हैं, कई साल पुरानी बातों को अपने दिल में कांटे की तरह फंसा के रखते हैं, एक बोझ सा अपने मानस पटल पे रखते हैं। इन सभी अनावश्यक चीज़ों को दूर कर दीजिए, हटा दीजिए। और आपका अगर शारीरिक हाव भाव आपने सही रखना शुरू किया तो आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद निखरता चला जाएगा। बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, हम बातचीत में अधिकांशतः यूज करते हैं इस शब्द को। उसका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं था, उसका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं था। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि अपने शारीरिक हाव भाव को सही रखिए, बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बना कर रखिए, जो लोगों पे इम्प्रेशन पैदा करे, जो लोगों पे प्रभाव जमाए। आत्मविश्वासी बनिए। बहुत से लोग, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होता है, सुंदर रहते हैं, अच्छी लंबाई चौड़ाई डील डॉल होता है, बट वो आत्मविश्वास नहीं होता उनके अंदर, उन्हें खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है। मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इंटरव्यू देने मेरे पास आते हैं
वो बोल नहीं पाते हैं सही से, वो अपने बारे में समझा नहीं पाते हैं सही से। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जिस विषय से किया उस विषय के बारे में उनको जानकारी तक नहीं होती है, और जानकारी होती भी है तो वो बता नहीं पाते हैं। तो अपना आत्मविश्वास कभी लूज मत कीजिए, खोइए नहीं, उसको बनाए रखिए। खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, यह भी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास तरह तरह के शब्दों का भंडार होगा, आप लोगों को काउंटर आंसर दे सकते हैं, आप लोगों के सामने में बातचीत के दौरान सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों को उनके जवाब दे सकते हैं, उनके सवालों का अच्छा सा आप आंसर दे सकते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं अब मैंने पढ़ लिया, अब इससे आगे कुछ नहीं। बहुत से लोगों को ये होता है एक वो हम द्वितीयो नास्ति, मैंने अहम ब्रह्मा, अब हो गया, मैंने सारी जानकारी ले लिया, अब मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस शब्दों से दूर रहिए, और सीखने की जो ललक है जीवन के अंतिम क्षण तक रखिए। रामायण में उद्धृत एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको ही पता होगा कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था और वह मरने के कगार पे था, मौत के मुहाने पे था, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि रावण बहुत विद्वान व्यक्ति रहा है, लक्ष्मण जाओ इससे कुछ सीख लो। तो उसने कहा कि मैं सीखूं, बाकी चीज़ें आपको भी मालूम ही होगा। तो सीखने की जो चीज़ें वहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बताया, और लक्ष्मण ने जाकर सीखा, और मरते हुए रावण ने भी राजकाज के गुण कैसे चलाए जाएं, उनके सारे गुण लक्ष्मण को सिखाया। तो सीखना और सिखाना कभी भी बंद मत कीजिए। अनावश्यक बहस से बचिए। बहुत से लोगों को देखते होंगे आप, बेवजह बर 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 करते चले जाते हैं। वाचाल किस्म के लोग, बकतूत करने वाले लोग, जो अनावश्यक अनावश्यक बेसिर पैर की बातें करते हैं। तो हमारी आपकी भी गिनती ऐसे लोगों में नहीं हो, तो अनावश्यक बहस से बचिए, अनावश्यक बातों को तूल नहीं दीजिए, और मृदुभाषी बनिए। कम बोलिए, बस स्पष्ट बोलिए, और स्पष्ट शब्दों में अपने शब्दों को, अपनी बातों को लोगों तक रखिए, उन तक पहुंचाइए। बोलचाल की भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। बहुत से लोग बातचीत के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, द्विअर्थी संवाद का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पे नकारात्मक धब्बा लगा जाते हैं, उससे बचिए। आपके कलीग भी, कई सारे कलीग भी होंगे जो बातचीत के दौरान एब्सर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गंदे अपशब्दों का, गालियों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व निखरता नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। तो इनसे बचिए, प्रसन्नचित्त रहिए, सदा खुश मिजाज रहिए, और ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक परिधि का निर्माण कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर प्रवाह रखिए। मिलनसार प्रवृत्ति अपनाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, उनकी बातों को समझिए, जानिए वो क्या कहना चाहते हैं, और निदान अगर आपसे वो कुछ उम्मीद करते हैं तो उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरने की कोशिश कीजिए, उनकी समस्याओं का निदान करने की, समाधान करने की भरसक प्रयत्न कीजिए, और श्रोता बनिए। बहुत से लोग कम सुनते हैं, अब बोलते ज़्यादा हैं। एक चाणक्य ने कहा है, बुद्धिमान बोलने से पहले 25 बार सोचते हैं, और मूर्ख पहले बोल देता है, सोचता है ही नहीं। और ये मेरा आकलन है कि सामने वाला जब आपसे कोई बातें कर रहा है तो उसको सुनिए। सुनते सुनते आपके दिमाग में, आपकी जो मानस पटल है उसमें आपका ब्रेन आपको उसका जो आंसर उसको जिस विधि से चाहिए वो आपको बता देगा। तो त्वरित जवाब नहीं दीजिए, बल्कि पहले सुनिए। बी द फर्स्ट लिसनर देन बी द स्पीकर। पहले श्रोता बनिए, फिर वक्ता बनिए। बहुत से लोग वक्ता बन जाते हैं, श्रोता बनते ही नहीं है। और समय के पाबंद रहिए। लेट लतीफ़
का जो आपके ऊपर टैग लगता है उसको दूर कीजिए। देर से आने की प्रवृत्ति आपके आलसपन की निशानी होती है, ऐसे में आपको लोग आलसी समझते हैं, तो इससे दूर हटिए। सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य निखरता है, और निखरता हुआ सत्य आपकी छवि को, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। सत्य को कभी भी सबूत की जरूरत नहीं होती है। कहावत है ना, सच को आँच किया, सांच को आँच किया। सत्य जो होता है हमेशा आपका एक दर्पण होता है, जिसमें आप खुद की सच्चाई को भांपते हैं, परखते हैं और खुद का आकलन करते हैं। ईमानदार रहिए। ऑनेस्टी पेज इन अ लॉन्ग रन, बट ऑनेस्टी ऑलवेज विंस। ईमानदारी में संघर्ष तो है, बट ईमानदारी अंततः जीत जाती है। तो और जाते जाते एक नया चीज़ मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि फ़ोन के अनावश्यक प्रयोग से बचिए। आप देखते होंगे काम कर रहे हैं कुछ लोग, अब बात करने को है, आप ऐसे 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 कर रहे हैं, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं, और उसके बाद कोई आपसे कुछ पूछता होता है, हाँ 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 आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहिए, मैं समझ नहीं पाया। तो ये फ़ोन के चक्कर में ऐसा होता है। इससे लोग आपको एब्सेंट माइंडेड समझते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपनी छवि से दूर रखिए। अपनी पर्सनैलिटी को आपको निखारना है, क्योंकि यह शरीर आपका है, यह ज़िंदगी आपकी है, और निखरता हुआ व्यक्तित्व समाज में या वर्किंग प्लेस पे या आपके सर्कल में या आपके गली मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार नातेदारों में आपकी एक छवि को निखारता है। और अपनी निखरती हुई व्यक्तित्व के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए। इसी संदेश के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।